नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी के इस लेक्चर में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी से आने वाले जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके NTPC ग्रुप डी, SSC, PCS लेखपाल ऑल वनडे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कहाँ पे है? नागा पर्वत श्रेणी में। तो उसके बाद आगे, अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो ये लूनी एवं यनास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराल इक्विनॉक्स कब होती है? ये 21 मार्च को। स्थानीय पवन सिरको किस देश में चलती है? तो ये कहाँ पे चलता है? इटली में। नेक्स्ट, असम से पृथक कर बने राज्य। तो कौन कौन से असम से पृथक होकर राज्य बने हैं? मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्टोक कहाँ स्थित है और यह क्या है? तो ये रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? मकरान तट। नेक्स्ट, खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो नील और श्वेत नदी का। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स USA को और कनाडा को। नेक्स्ट, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन में है। नेक्स्ट, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उपसव, पेरीहिलियन। और जिस दिन ज़्यादा दूरी पे होता है तो उसे अपसव। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो ये तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल। नेक्स्ट, पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये कहाँ पर निवास करती हैं? केरल में। नेक्स्ट, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल समकोणीय। नेक्स्ट, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ये ओजोन मंडल में। नेक्स्ट, कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? तो निकिल के लिए। 5 सागरों की भूमि लैंड ऑफ 5 सीज से किसे संबोधित किया जाता है?
तो दक्षिण पश्चिम एशिया को। नेक्स्ट, भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? तो संथाल जनजाति। उकाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? देखिए ये कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे, गुजरात में। नेक्स्ट, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? नेरी ब्लॉसम। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। नेक्स्ट, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रमलिन बोलते हैं। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कालिम्पोंग का लहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? तो ये जलेप्सा दर्रे से होकर निकलता है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। नेक्स्ट, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो उसे क्या बोलते हैं? नेफोमीटर। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताइए? तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। नेक्स्ट, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, क्या कारण है? तो यह क्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन से समृद्ध है। ओजोन परत का कार्य है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। डंकन मार्ग किनके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो ये मंगोलियन प्रजाति के हैं। नेक्स्ट, विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट, तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पे स्थित है? तो ये मालाबार तट पे स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? ये कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, अमरकंटक पहाड़ी जो भिन्न दिशाओं
पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा एवं महानदी। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। धनबाद परियोजना स्थित है, तो ये पंजाब में सवी नदी पर। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? भाबर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है, तो 1140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? तो सेंट पियरी बैंक। नेक्स्ट, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुफसली कृषि। मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का। नेक्स्ट, सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किमी का छिद्र बन गया है, जो स्थित है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डों के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? ये विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मैरीनस ने। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होने के कारण। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है, तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? ये काराकोरम पे स्थित है। नेक्स्ट, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है, तो पवन। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? ये मंगल पे। नेक्स्ट, हीरक्लव्य एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो केवल पूर्णतया पंथ चीन के परिधि क्षेत्रों पर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं को स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट, अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर
शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। नेक्स्ट, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है। उसे क्या बोलते हैं? शिशिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा, लग रहा है कि गलती से हमने लिख दिया है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? ये कृष्णा नदी पे। कल्पकम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट, नदी हिल्स किस शहर के पास बना है? ये बेंगलोर के पास बना है। नेक्स्ट, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो ये त्रिपुरा की। नेक्स्ट, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस शहर में है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पांड का विकास किस स्थान पे किया गया? तो उत्तर क्या है? गुजरात के कच्छ में। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह 10 बजे मतलब सुबह तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो कितना होगा? 10:38। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो किसने मापा था? थेल्स ने। नेक्स्ट, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट, टोडा गोंड भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। नेक्स्ट, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी को। नेक्स्ट, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो कितने प्रतिशत है? 7%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में मिदनापुर।
नेक्स्ट, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? तो 3/4। नेक्स्ट, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगी नाट रेखा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? जाइरे। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मंगल पे। नेक्स्ट, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? जेनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? ये जापान की। सबसे गहरा गर्त मैरियाना स्थित है। ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। इराक का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ पे स्थापित हुआ? नीलगिरी में। नेक्स्ट, बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। डेटम तल क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो चार्ल्स कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो टोरनैडो। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र ये कहाँ पे निवास है? म्यांमार में। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? लोक नृत्य है। ये कहाँ के है? राजस्थान के। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर किया गया है? तो ये श्रीगंगानगर से। खगचंद जेंदा है ये सिक्किम गंगटोक में। नेक्स्ट, पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इनकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का नेक्स्ट, जैसे सकरी और रेडियो को कहते हैं। तो जलमग्न कटक। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 400 तथा 500 उत्तरी अक्षांशों देखिए यहाँ पे गलत लिखा है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं। तो ये संसाधन है। यहाँ पे गर्मी मतलब गर्म और ठंडी जल मिलती है, इसलिए इस बीच 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच 40 से 50 डिग्री के बीच क्या होता है? मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता है, जहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? ये अवसादी चट्टान, परंतु इनका आयतन पूरे आयतन का लगभग
5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है। तो 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है तो 2,880 किलोमीटर। नेक्स्ट, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 535 मेगावाट है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, वारसा किस देश की राजधानी है? तो ये पोलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। भूमध्य रेखा के सहारे 10 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किमी। नेक्स्ट, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो 24 घंटे। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल मध्य अलग करता है वह है, उसे क्या कहते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध चावल खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। नेक्स्ट, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? यह अलकनंदा के किनारे स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह किस समूह का तारा है? तो अल्फा सेंचुरी समूह का। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? तो रेड इंडियन और निग्रो। नेक्स्ट, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो एप्साइड रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट। तो दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।